दोस्तों अभी तक तो रशिया फाइट कर रहा था सिर्फ यूक्रेन के साथ में, तो रशिया वर्सेस यूक्रेन कहा जा सकता है इसको। लेकिन अब ये बातचीत हो चुकी है रशिया वर्सेस एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क के साथ में काफ़ी ज़्यादा पंगे चल रहे हैं इस वक्त में। दरअसल यहाँ पर जो स्टारलिंक सैटेलाइट है वो यूक्रेन को इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, जो कि रशिया नहीं चाहता। रशिया ने सबसे पहले क्या किया था, यूक्रेन का कम्युनिकेशन का मीडियम ही कट कर दिया था। जितने भी बड़े बड़े टावर थे सबसे पहले अटैक उन पे किया गया था, ताकि सबसे पहले इनको दुनिया से अलग थलग किया जाए, ताकि इनकी आवाज़ दुनिया तक ना पहुँच पाए, जिसके बाद में हम जो मर्जी चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इंटरनेट कट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही कम्युनिकेशन के सारे मीडियम कट हुए तभी अमेरिका ने करीबन 1500 स्टारलिंक टर्मिनल प्रोवाइड कर दिए यूक्रेन को। हालांकि उससे पहले भी कुछ दिए थे, लेकिन यहाँ पर अगर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि कई सारे लोगों को ऐसा लगा था कि वो एलॉन मस्क ने डोनेट किए थे। एलॉन मस्क ने डोनेट नहीं किए थे। ये एक तरीके से ये था कि बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन की तरह ही सोचेगा। 1500 बाय किए थे अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और हर एक की कॉस्ट करीबन $1500 थी, जो कि करीबन 22,50,000 US डॉलर के आसपास में बैठ जाएगी अगर गुणा भाग करके देखा जाए। और इसी के साथ साथ 8 लाख US डॉलर उन पर शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वार्ज भी लगाए गए थे। तो ये डोनेशन नहीं थी, ये कोई हेल्प नहीं थी, ये बिजनेस था, जो कि कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया था कि मैंने तो काफी ज्यादा हेल्प करी यूक्रेन की, एलॉन मस्क की तरफ से जो बात आ रही थी। अब आप सबके दिमाग में एक और बात आएगी कि भैया अमेरिका ने यूक्रेन की इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करी और क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही सेम स्ट्रेटजी का यूज करते हुए यहाँ पर यूक्रेन को पीछे से काफी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। अब आप कहोगे कि यार यूक्रेन के लोगों के लिए ये इंटरनेट प्रोवाइड किया गया ताकि वो मतलब कम्युनिकेशन कर सके, जो भी व्हाट्सएप वगैरह कर रहे थे वो उनका चलते रहना चाहिए, और जो भी गूगल सर्च कर रहे थे या फिर जो भी जानकारी वो अपलोड कर रहे थे वो सारी जानकारी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। खैर वो तो बहुत छोटी बात हो गई, वो जरूरी नहीं था इतना ज्यादा, जितना ज्यादा ये जरूरी था कि यूक्रेन की मिलिट्री को इंटरनेट मिलता रहे, क्योंकि उसके डेटा की वजह से वो काफी ज्यादा चीजें कर सकते हैं रशियन मिलिट्री के सामने। क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे वेपन्स दे रखे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स दे रखे हैं जिनको जरूरत है इंटरनेट की। मे बी अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट की लाइव इमेजिंग भी दे रखी होगी यूक्रेन को, जो कि हेल्प कर रही होगी यूक्रेन की, और इंटरनेट के थ्रू वो डेटा वेटा और कोऑर्डिनेट वगैरह जान लेते होंगे जहां पर भी अटैक करना है, और उस हिसाब से वो अपनी कार्रवाई कर देते होंगे, जिसके अंदर वो ड्रोन का भी यूज कर रहे हैं, मिसाइल का भी यूज कर रहे हैं। आपको अभी सुनने में ही आया होगा कि उन्होंने रशिया की एक बहुत बड़ी क्रूज शिप को डुबा दिया, वॉरशिप को डुबा दिया, और बहुत सारे अटैक वो कर रहे हैं। और ये सारे अटैक किस वजह से किए जा सक रहे हैं? क्योंकि उनके पास में इंटरनेट है, जिससे कि वो कोऑर्डिनेट वगैरह पता लगा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेटा गैदर कर लेते हैं, और उससे फिर वो अटैक कर जाते हैं रशियन मिलिट्री के ऊपर। हालांकि रशियन मिलिट्री ने इंटरनेट जैमर का भी यूज करके देख लिया था, लेकिन एलॉन मस्क ने सैटेलाइट की जो सॉफ्टवेयर अपडेट थी वो ले आई थी, जिससे कि उन्होंने कम पावर यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो इस इंटरनेट जैमर को बाईपास कर रहे थे। तो यहाँ पर रशिया तुरंत ही तो टेक्नोलॉजी अपनी चेंज नहीं कर देगा, तो यहाँ पर उन्होंने अब ये फैसला लिया है, जहाँ पर कोई ऐसे ही कोई भी उठ के कह नहीं रहा कि ऐसा करने वाले। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो कि यूनाइटेड रशिया के नाम से जानी जाती है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब उनका टारगेट है एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट, जिसपे एंटी सैटेलाइट से अटैक किया जाएगा। अब हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ जाएगी कि ये अमेरिका के साथ में पंगा लेने जा रहे हैं, इससे तो अमेरिका भी कूद पड़ेगा इस वॉर के अंदर। नहीं, वो देखो अमेरिका के अंदर अटैक नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, वो स्पेस में अटैक कर रहे हैं, और स्पेस सभी का है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रशिया को। किसी और देश के साथ में पंगा नहीं लिया जा रहा, और वैसे भी स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसकी सैटेलाइट उनको दिक्कत दे रही है, तो उनके ऊपर वो अटैक करके भी सीधा सीधा बच जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यही सेम चीज़ शायद अमेरिका भी कह दे, क्योंकि स्पेस किसी का भी नहीं है, तो वो भी शायद अटैक कर सके किसी और की सैटेलाइट पे। तो ये शायद स्पेस वॉर की शुरुआत हो चुकी है, कुछ ऐसा ही अंदेशा लग रहा है अगर रशिया इस तरीके की चीज़ें करता है। हालांकि एलॉन मस्क ने भी बहुत पहले ये बात कह दी थी, शायद उनको अंदाज़ा था कि उनकी सैटेलाइट पे अटैक किया जा सकता है रशिया द्वारा, और उन्होंने कह भी दिया था कि कितनी सैटेलाइट डाउन करेगा रशिया, वो देखते हैं। तो अब ये देखने का टाइम आ चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी, और शायद एलॉन मस्क के
सर पे शनि ग्रह डोल रहा है। हालांकि पैसों में तो काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन एक तरफ ट्विटर से पंगा, एक तरफ रशिया से पंगा। हालांकि उनका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, उनका तो बिजनेस है भैया, जिसको चाहिए वो लो, हमारी सैटेलाइट, पैसा हमें मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।